हेलो एंड वेलकम। वे मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे आईडी कार्ड जो पोइम है लिखी हुई है महमूद दरवेश ने। तो बेसिकली जो आईडी कार्ड है ये लिखी हुई है महमूद दरवेश ने किस किस लैंग्वेज में लिखी है? ओरिजिनली अरबी में, बट इसको ट्रांसलेट किया गया सलमान हेल्मी ने किस में? इंग्लिश में। तो अगर हम आईडी कार्ड की ट्रांसलेशन करेंगे अरबी में तो ये बनता है बिताखतुन हविया। तो इसका ओरिजिनल अरबिक नेम क्या था? बिताखतुन हविया। ओके, फिर इसको ट्रांसलेट किया है सलमान हेल्मी ने किस में? अंग्रेजी में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे पहले महमूद दरवेश के मुतालिक, फिर हम पोइम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, शुरू करते हैं। महमूद दरवेश 1941-2008 वाज ए पैलेस्टीनियन पोइट। महमूद दरवेश जो पैदा हुआ था 1941 में और इंतकाल कब किया उसने? 2008 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये पैलेस्टीन का रहने वाला था। ओके, पैलेस्टीनियन पोइट था, पैलेस्टीन का शायर था, एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ द कंटेम्पोरेरी अरब वर्ल्ड। और बहुत ज़्यादा अजीम शख्स था, अजीम शख्सियत थी। कहाँ? किसमें? अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था महमूद दरवेश। कहाँ पे? अरबियन कंट्रीज़ में। Committed to the Palestinian nationalist cause, his is an iconic cultural voice that passionately identified with the political struggle of the native land। और इसने अपने आबाई वतन के लिए और वहाँ के लोगों के लिए इसने आवाज़ बुलंद की। उनका दुख दर्द उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, वेस्टर्न मीडिया तक पहुँचाया, हम तक पहुँचाया कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कौन से जुल्म हो रहे हैं, वहाँ पे उनको कैसा तशद्दुद हो रहा है। तो उसने उनकी जो आवाज़ थी हमारे सामने लाई, किसके ज़रिए? अपनी पोइट्री के ज़रिए और अपने लिखाई के ज़रिए। दरवेश वॉज बॉर्न इन अलबीरवा इन गली। तो ये कहाँ पे पैदा हुआ है? अलबीरवा, जो कहाँ पे है? गिलाली में एक जगह है या डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? स्टेट है। कहाँ पे? पैलेस्टीन में। ए विलेज दैट वाज ऑक्यूपाइड एंड लेटर रेज्ड बाय द इसराइली आर्मी। और इस गाँव को जहाँ पे कौन रहता था? महमूद दरवेश। इसको इसराइली आर्मी ने कब्जा किया, फिर उसको डिस्ट्रॉय किया, रेजा रेजा कर दिया। As a result, he and his family had to spend a considerable part of their lives in exile। तो और इसने महमूद दरवेश ने और इसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। कहाँ पे? जलावतनी में, एग्ज़ाइल में। ठीक है, अपने घर से दूर थे वो, अपने वतन से दूर थे वो। कहाँ पे वो गए? लेबनान में पहले, फिर कायरो मतलब इजिप्ट में गए, फिर लेटर इन पेरिस मतलब फ्रांस में वो चले गए। After spending a year at University of Moscow in 1970, दरवेश worked for newspaper Al Haram in Cairo। महमूद दरवेश ने तकरीबन एक साल कहाँ पे गुजारा? मॉस्को यूनिवर्सिटी में। कब? 1970 में। और फिर उसके बाद ये एक न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए काम करता गया जिसका नाम था अल हराम। जो कहाँ पे वाक़ा था ये एजेंसी, न्यूज़पेपर एजेंसी? कायरो, इजिप्ट में। In 1981, he founded and edited the journal Al Karmal। तो और 1981 में इसने अपना एक जर्नल निकाला था जिसका नाम था अल करमल। He wrote the Palestinian Declaration of Independence in 1988। और इसने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक डिक्लेरेशन लिखी है। कब? 1988 में। एंड सर्वड ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्राम 1987 टू 1933। और एक मेंबर भी रहा है किसका? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब से कब तक? 1987 टू 1993 तक। हाउएवर ही रिजाइनेड फ्राम द PLO। और इसने इस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसने इस्तीफ़ा दिया है। कब? 1993 में। टू प्रोटेस्ट द साइनिंग ऑफ द ओस्लो अकॉर्ड्स बाय PLO चेयरमैन यासिर अरफात। क्यों किया इसने इससे रिज़ाइन? बिकॉज जो PLO का चेयरमैन यासिर अरफात था, इसने साइन किया था। क्या किया था उसने? साइन ओस्लो अकॉर्ड्स।
ठीक है। जब यासिर अरफात ने ओस्लो अकॉर्ड्स ठीक है साइन किए, तो इस महमूद दरवेश को ये पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे इनके जो मामला ख़राब हो गए। तो फाइनली महमूद दरवेश ने रिज़ाइन किया कब? 1993 में। किससे? पियालो से। A prolific writer, Darwish authored over 30 volumes of poetry and 8 books of prose and earned the Lenin Cultural Freedom Prize from the Lenin Foundation. और महमूद दरवेश एक अजीम लेखक था, एक फेमस लेखक था, ठीक है। उसने तकरीबन 30 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी है, 30 वॉल्यूम्स ऑफ उसने पोइट्री लिखी है, 8 बुक और 8 बुक्स ऑफ प्रोज भी लिखी है इसने, 8 किताबें लिखी है इसने। एंड अर्नड द लंदन कल्चरल फ्रीडम प्राइज फ्रॉम द लंदन फाउंडेशन। और इसने जीता है, क्या कौन सा अवार्ड जीता है इसने? लंदन कल्चरल फ्रीडम प्राइज। ओके, द लेनिन पीस प्राइज, और इसने और भी कुछ एजाज जीते हैं, जिनमें से लेनिन पीस प्राइज हैं एंड द नाइट ऑफ आर्टिस्ट एंड बिलास लेटर्स मेडल फ्रॉम फ्रांस। A poet of resistance and an iconic figure in the cultural life of the Arab world, the central theme of his oeuvre is that idea of वतन और homeland. Okay, जो इसका oeuvre था, जो इसकी लिखाई थी, वो इसने क्या लिखा है? बस उसने अपनी होम की, अपने वतन की, ठीक है, अपनी फ़लस्तीन की तारीफ़ें लिखी हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में लिखी हैं। वहाँ पे जो हो रहा था, जो वहाँ पे इसराइल आर्मी कर रही थी, उसके बारे में इसने लोगों को वाकिफ़ किया। किसने? महमूद दरवेश ने। He has been described the essential breath of the Palestinian people, the eloquent witness of exile and belongings. और ये जाना जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि फ़लस्तीनी लोगों की आवाज़ है। कौन? महमूद दरवेश। क्योंकि इसने अपनी आँखों से देखा है कि क्योंकि ये भी जलाया वतन हुआ था, इसने भी अपना घर बार छोड़ा था, इसने प्रॉपर्टी छोड़ी थी और वो दूसरे मुल्कों में रहने लगा, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द ज्यूइश स्टेट, और इसने बहुत ये तंजिया था किन के लिए? यहूदियों के लिए, ठीक है, यहूदी स्टेट के लिए, मतलब इसराइल के लिए। ही हाउएवर डिनाइड चार्जेस ऑफ एंटीसेमिटिज्म, और जो भी इल्ज़ाम थे लगा रहे थे यही इसराइलों के नफर, ये इसको हमेशा डिने करते आया है, इनकार करते आया है। एंड फॉर ए फ्यूचर ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन डैट कुड बी अचीव थ्रू डायलॉग बिटवीन दैट कल्चर। ये कहते हैं कि तभी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन हो सकता है जब ये बायलेटरल टॉक्स करे, जब ये कोऑपरेट करे, ठीक है, जब ये एक दूसरे के मसलों मसाइल को समझे, जब आपस में ये बात करे, ठीक है, तो इसी से इनकी जो रिलेशन है ठीक हो सकती है। दरवेश वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 20 लैंग्वेजेस। दरवेश की जो ये लिखाई है, इसकी पोइट्री या बुक्स है, इनको ट्रांसलेट किया है कम से कम 20 लैंग्वेज। टेक्सास। महमूद दरवेश 2008 में ह्यूस्टन टेक्सास में इंतकाल कर गए, वफात पा गए। Palestine declared 3 days of mourning to honor Darwish and he was accorded the equivalent of state funeral. और इसको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, बहुत ही एहतराम के साथ इसके जो आखिरी राइट्स थे अंजाम दिए गए। और जब इसने वफ़ात पा गई, जब महमूद दरवेश ने वफ़ात पाई, तो फ़लस्तीनी लोगों ने, फ़लस्तीनी की आवाम ने, सारे फ़लस्तीन ने 3 दिन का मातम मनाया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में आया होगा इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।